हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। एक और एग्जांपल के साथ मैं इस फूरियर सीरीज के टाइप 2 को कंटिन्यू करता हूं। एग्जांपल है फाइंड फूरियर सीरीज फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका जो इंटरवल है वो है -3 to 3। तो गाइस क्वेश्चन फूरियर सीरीज का है। ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये टाइप 2 का है? तो इंटरवल चेक करिए। अगर इंटरवल माइनस टू प्लस दिखा तो इंटरवल -l to l होगा या फिर -π to π, टाइप 2 का है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन। तो देखिए मैंने आपको बोला था इंटरवल -l to l हो या -π to π हो, सबसे पहले आपको इवन ऑड चेक करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो फंक्शन दिख रहा है इस फंक्शन के अंदर मुझे पुट करना पड़ेगा x का वैल्यू -x। तो अगर आप x की जगह पे -x डालोगे तो x की जगह पे -x डाला मैंने। ठीक है, ये इंटरवल तो एज इट इज सिंगल इंटरवल है तो x की जगह पे -x डालने की जरूरत नहीं है। ओके, सिंप्लीफाई कर लो। f ऑफ -x इज इक्वल टू 9 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और ये रहा आपका लिमिट। सिंपल, वेरी सिंपल। x पे -x डालो, जहां पे भी x है -x डालो और सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, अब ये जो मिला है दिस इज योर f ऑफ -x और ये जो मिला है दिस इज योर f ऑफ x। आप दोनों को चेक कर सकते हो, दोनों सेम है, सेम। +9 इधर है तो +9 इधर भी है, -x² इधर है तो -x² इधर भी है, मतलब सेम है, सेम। अगर सेम है तो वी कैन से कि ये इवन हो गया और इवन के केस में अपना bn का वैल्यू 0 हो जाएगा, bn 0 हो गया। ओके, आगे बात करते हैं। हम लोग फूरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है a0/2 समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos, फिर आपका प्लस bn sin, ये आपने लिखा। फिर आपका टारगेट है a0 an, बिकॉज ऑलरेडी आपका जो bn था वो 0 हो चुका है तो उसके लिए फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इंटरवल l वाला है तो हम लोग यहां पे 1/l लिखेंगे, एज यू नो दैट राइट। 1/l इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अकेले नहीं आता है, dx के साथ आता है तो dx आया। यहां पे आपका ये फंक्शन आएगा, फिर आपका ये फंक्शन an के साथ तो cos आता है, यू नो दैट। अच्छा, ये इंटरवल l वाला था तो l वाले इंटरवल के लिए जो एंगल आएगा वो आएगा nπx/l। ठीक है, तो साइन हो या कॉस, इसके जो एंगल है वो आ जाएंगे nπx/l। ठीक है, उसके बाद हमने बातचीत की थी लिमिट के बारे में। जो इंटरवल है वही लिमिट होता है एज पर द रूल, मैंने बोला हुआ है राइट। सिंपल, जो इंटरवल है वही इंटीग्रेशन के ऊपर नीचे एज अ लिमिट कॉपी होगा। अच्छा, यहां तक तो आपका सेम टू सेम टाइप 1 जैसा था, मतलब कुछ आपने अलग किया ही नहीं, सिर्फ अगर इवन ऑड को छोड़ दे, बरोबर ना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इवन ऑड वाला है तो स्कीम अप्लाई होगा, बरोबर ना भाई। मोदी जी भी ना जब कोई स्कीम देते हैं तो कुछ कंडीशन देते हैं, तो वो मोदी जी वाला कंडीशन यहां पे अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इवन वाला है। तो कंडीशन, सॉरी, स्कीम क्या था? इंटरवल को हाफ करो, मतलब इंटरवल आपका ये -3 to 3 है, -3 to 3, तो 0 to 3 हो जाएगा हाफ। तो इंटरवल को हाफ करेंगे मतलब ये इंटरवल हो जाएगा 0 to 3, 0 to 3 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई। एवरीथिंग इज डन नाउ, ऑल सेटल। चलिए, अब हमें चाहिए l का वैल्यू। फंक्शन तो हमारे पास अवेलेबल है, l टाइप है तो l वैल्यू चाहिए। अच्छा, l का वैल्यू अगर चाहिए तो ये जो इंटरवल दिया है, ये जो इंटरवल दिया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटरवल से कंपेयर करो, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो गाइस ये -l to l वाला है, -l to l, क्योंकि l में 2 ही होते हैं, है ना। ये पाई वाला तो है नहीं, तो l वाला ही है, क्योंकि पाई तो दिख नहीं रहा है। तो l वाला अगर है तो l वाला इधर 0 to 2l होगा या -l to l होगा। जैसा कि मैंने बोला था, अगर 0 to 2l होता तो इंटरवल 0 से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब -l to l ही है।
कंपेयर करो, मतलब सेकेंड पोजीशन से, तो L का वैल्यू इक्वल टू 3। दिस इज योर L का वैल्यू मिल गया है। अब हम आगे जर्नी स्टार्ट कर लेंगे, अभी A0 AN निकालेंगे। चलिए, तो मैं पहले A0 का वैल्यू निकालता हूं। A0 फॉर्मूला है 2 अपॉन L का वैल्यू 3 है। इंटीग्रेशन का लिमिट है 0 to 3, है ना, 0 to 3। फंक्शन चाहिए, फंक्शन का वैल्यू है 9 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपका dx। आई होप यहां तक सभी को क्लियर है भाई। मैंने L की जगह पे L का जो वैल्यू मिला था वो पुट किया, इंटीग्रेशन 0 to 3, फंक्शन की जगह पे फंक्शन का वैल्यू डाला और dx। चलिए, अब मुझे ये दो टर्म्स दिख रहे हैं ब्रैकेट में, दोनों को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट फर्स्ट टर्म की बात करोगे तो फर्स्ट टर्म में x नहीं है, ये फिक्स वैल्यू है, यहां पे x नहीं है। फिक्स वैल्यू विदाउट x मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x, राइट। तो 9 का इंटीग्रेशन 9 इंटू एक्स हो जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए, एक्स स्क्वायर मतलब x के पावर का, तो x के पावर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1। मतलब x का जो पावर था 2 था, तो 2 प्लस 1 किया तो 3 हो गया, अपॉन 2 प्लस 1 मीन्स 3 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमने यहां पे अप्लाई किया है। अब आपको लिमिट डालना है, तो चलिए लिमिट पुट करते हैं। पहले अपर लिमिट, अपर मीन्स x के पे 3 डालूंगा तो 9 इंटू 3 हो गया, और माइनस 3 का क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाय 3, ये हो गया अपर लिमिट। फिर माइनस लोअर, लोअर मीन्स x की जगह पे 0 डालोगे 0, तो जहां पे भी x है वहां पे 0 लिखा। पहले अपर लिमिट डालना है, दैट इज x का वैल्यू 3, फिर लोअर लिमिट डालना है, दैट इज x का वैल्यू 0। तो अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। चलिए, ये तो 9 इंटू 0 0, 0 का क्यूब 0, तो ये पूरा ब्रैकेट चला गया। इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 9 इंटू 3 27 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 होता है। 3 का क्यूब में 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 बाय 3 करोगे तो 9 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो ये 18 हो जाएगा। 18 ये कैलकुलेटर में डालोगे ना, 27 माइनस 9 तो 18 आ जाएगा। सो गाइस, कैंसिलेशन कर सकते हो, 3 6 18, तो ये 6 हो गया, राइट, ये आपका 6 हो गया, और 6 इंटू 2 करोगे तो 12 हो जाएगा, राइट। सो गाइस, इस तरह से आपने देखा कि ये कैंसिलेशन करने के बाद A0 का वैल्यू मिल गया। क्लियर है? तो चलिए AN के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। आई होप यहां तक समझ में आया। लेट्स कंटिन्यू। चलिए स्टार्ट करूंगा AN के साथ, राइट। मैं लिखता हूं ऑल्सो AN का फॉर्मूला आपने यहां पे लिखा है 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय L का वैल्यू 3 है, तो 2 बाय 3 हो जाएगा, 2 बाय 3। इंटीग्रेशन है 0 to 3, है ना, इंटीग्रेशन का लिमिट है 0 to 3। फंक्शन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, दैट इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस, ये आपका n बाय x अपॉन L की जगह पे L का वैल्यू, ये जो L का वैल्यू था वो मैंने यहां पे L की जगह पे पुट कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना है। मैंने बोला था A0 तो ठीक है, बट AN BN निकालने के लिए u इंटू v लगेगा। ये फंक्शन जो है दिस इज योर u, और जो ट्रिगो है वो है आपका v। मैंने बोला था कि भाई u को साइड में लो, u को साइड में लो और बैक टू बैक डिफरेंशिएट कर लो, बैक टू बैक। देखिए डेरिवेटिव कैसे निकालना है। डेरिवेटिव पहले आप ये जो u है उसका निकालिए। डेरिवेटिव 9 को, डेरिवेटिव x स्क्वायर को, डेरिवेटिव 9 को दिया, डेरिवेटिव x स्क्वायर को दिया। 9 मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये चला गया, बेसिकली 0 हो गया मतलब चला गया। तो बचा क्या है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर क्या बोलता है, पावर आगे आएगा और एक्स का पावर 1 कम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहां पे आ गया -2x। तो ये मिला है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टाइम u का।
इसका डेरिवेटिव ये है और इसको डिफरेंशिएट करो, फिर से आप डेरिवेटिव लोगे -2x का। ये -2 फिक्स वैल्यू है, -2 क्या है, फिक्स वैल्यू, और वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई मतलब कोएफिशिएंट हो गया, कोएफिशिएंट बाहर जाता है तो ये -2 बाहर आ गया, तो अंदर कौन बचा है, ओनली x, dx अपॉन dx 1 होता है, तो आंसर इज -2। मतलब हमें इसका डेरिवेटिव ये मिला है, इसका डेरिवेटिव ये मिला है, डेरिवेटिव बराबर है। चलिए तो डेरिवेटिव रेडी है, तो u इंटू वी फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई करता हूं, वेरी सिंपल, u इंटू वी। लेट्स कंटिन्यू। सो गाइस u इंटू वी पैटर्न क्या है, u इंटू वी का पैटर्न डू यू रिमेंबर, u इंटू वी में मैंने बोला था ब्रैकेट इंटू आपका ब्रैकेट आएगा, अगेन फिर ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट इंटू वापस से ब्रैकेट आएगा, एंड अगेन आपका ये ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट आएगा। 3 बार क्यों आएगा, क्योंकि 3 बार डेरिवेटिव एग्जिस्ट हुआ है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 बार ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट लिखा। अच्छा ये u को एज इट इज यहां पे कॉपी करिए, एज इट इज, इसका डेरिवेटिव यहां पे कॉपी करिए, यस आपने निकाला हुआ है, इसका डेरिवेटिव कॉपी किया, अब इसका डेरिवेटिव वापस यहां पे कॉपी करिए, यस आपने डेरिवेटिव पहले निकाला हुआ है, सिंपल कॉपी करना है, देखना है कॉपी, देखना है कॉपी, देखना है कॉपी, ठीक। चलिए अब v का इंटीग्रेशन करना है, v का, v मतलब cos, cos का इंटीग्रेशन लोगे तो साइन है ना, v मतलब cos था, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो यहां पे आप साइन लिख दीजिए है ना, फिर इसका इंटीग्रेशन यहां पे लिखो, इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, फिर वापस इंटीग्रेशन करोगे तो ये माइनस तो एज इट इज, माइनस का इंटीग्रेशन नहीं होता, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, जितनी बार इंटीग्रेट किया है डिवाइड बाय कोएफिशिएंट का पावर आएगा। ये देखिए कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट मींस एंगल में जाओ, x को छोड़ के जो दिख रहा है दैट इज कोएफिशिएंट, तो पहली बार इंटीग्रेट किया था तो रेज टू 1, फिर वापस इंटीग्रेट किया मींस दूसरी बार किया था तो रेज टू 2, तीसरी बार इंटीग्रेट किया था तो रेज टू आपका ये 3 हो जाएगा। रिगार्डिंग लिमिट, लिमिट तो आपका 0 to 3 है, रिगार्डिंग साइन प्लस माइनस प्लस, आई होप ये सबको पता है, राइट। चलिए ये साइन वाले टर्म्स का इनकाउंटर हो गया, जो बचा है उसमें माइनस और कांस्टेंट का टेक केयर करो, तो ये आपका 2/3 एज इट इज, राइट, ये जो पहले से था वो एज इट इज। माइनस कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार माइनस है तो माइनस आएगा है ना, तो माइनस बाहर लिखता हूं, और क्या क्या कांस्टेंट है, ये देखिए ये 2 जो है ना, ये 2 x के साथ मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट है बाहर आएगा, ये n π/3 का होल स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है बिकॉज इसमें x नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, बाहर आया, अंदर कौन बचा है, अंदर ये x बचा है, ये आपका cos बचा है, cos, लिमिट है 0 to 3। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 2 2 4 हो गया, ये आपका 3, ये आपका n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर मींस 9 हो गया, सिंप्लीफाई, अपर लिमिट डालोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये cos n पाई x, x का लो 3 है डिवाइड बाय 3 माइनस लोअर लिमिट मींस x का वैल्यू 0, तो 0 इंटू एनीथिंग गोइंग टू बी 0, सिंप्लीफाई करो, 3 से 3 गया, राइट, ये 3 3 आपका 9 हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू -4 करोगे तो -12 आ जाएगा, अपॉन ये आपका n स्क्वायर पाई स्क्वायर, यहां पे बचा है 3, और ये cos n पाई का वैल्यू -1/n होता है, cos n पाई का वैल्यू -1/n, तो cos n पाई की जगह पे लिखा, ना सिंप्लीफाई कर लीजिए, -12 इंटू 3 करोगे तो -36 -1/n अपॉन n² पाई स्क्वायर, दिस इज योर an का फाइनल आंसर।
सो गाइस an रेडी है, a0 रेडी है, bn का भी रेडी है, इस फॉर्मूला में डालिए, आंसर डन, यस वी आर सक्सेसफुल, हमें मार्क्स मिल गए। चलिए एक और एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे।